तो कृष्णमूर्ति कहते हैं वेयर देयर इज मी देयर विल बी डिसऑर्डर। जहां अहंकार है वहां अव्यवस्था होगी, जहां मैं आई है वहां अव्यवस्था होगी। क्यों होगी, अब इसको समझिए। कृष्णमूर्ति कहते हैं थॉट हैज क्रिएटेड दिस आई एंड यू। विचार ने इस मैं को बनाया है। किस मैं को? उस मैं को जिसे आप कहते हो मैं। जब आप कहते हो मैं, तब उस मैं से आपका क्या आशय होता है? जब आप कहते हो मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तब मैं कहकर के आप किसकी ओर इशारा कर रहे होते हैं? तब आप जिस मैं की ओर इशारा कर रहे होते हैं, जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, तब आप जो बन करके बात कर रहे होते हैं, उसका निर्माण विचार से हुआ है। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं ईसाई, जब कोई कहता है मैं भारतीय, मैं पाकिस्तानी, मैं हिंदुस्तानी और मैं अमेरिकी, जब कोई व्यक्ति कहता है मैं अच्छा, मैं बुरा, मैं काला, मैं गोरा, मैं सुंदर, मैं कुरूप, मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, मैं श्रेष्ठ, तुम हीन, तो ये जो आई है, जो अपने आप को बहुत कुछ मानता है, इसकी रचना विचार से हुई है। इसको विचार ने बनाया है। इसमें सत्यता नहीं है, क्योंकि विचार सत्य नहीं है। विचार केवल आपकी मान्यता है। और विचार अगर मान्यता है तो क्या हर कोई व्यक्ति हर कुछ नहीं मान सकता है? विचार यदि मान्यता है, विचार क्या है? पहले तो विचार आता है स्मृति से, ठीक, मेमोरी से। और स्मृति अपने आप में एक मटेरियल, रासायनिक चीज है जो निर्मित कैसे होती है? स्मृति निर्मित होती है जानकारियों से, ज्ञान से, सूचनाओं से, है ना? नाम, रूप, छवियों से, ध्वनियों से, संवेदनाओं से, सुख से, दुख से, चोट से। और ये सब कहां से आते हैं? ये सब आते हैं अनुभव से। अर्थात अनुभव से ज्ञान, स्मृति, जानकारी, सूचना, नाम, रूप, छवि, ये आते हैं। और वही ज्ञान स्मृति के रूप में मस्तिष्क में संचित रहता है। और किसी भी घटना के प्रति स्मृति की फिर जो प्रतिक्रिया होती है, वही विचार के रूप में उठती है, और उसी विचार से कर्म आता है। तो एक्शन, कर्म, जो बाहर ये जो भेड़चाल चल रही है, अव्यवस्था चल रही है, हिंसा, युद्ध, कर्म चल रहे हैं, ये सब आ रहे हैं विचार से। विचार आया है स्मृति से, स्मृति आई है ज्ञान से, और ज्ञान आया है अनुभव से। और अनुभव कहां से आते हैं आपके? कैसे आते हैं आपके? वही इस तन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से आप अनुभव लेते हैं, और आप ज्ञान, सूचनाएं, जानकारियां संचित करते चले जाते हैं। शरीर तो अलग अलग रहते ही हैं। उनका एक बात बताओ, आपको किसी खास तरह की दवाई पिला दी जाए तो क्या आपकी चेतना वैसी रहेगी? नहीं रहेगी ना, बदल जाएगी, आपकी स्थिति बदल दी जाएगी। आपको बेहोश कर दिया जाता है, आप बेहोश हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? कि चेतना रासायनिक है। सॉरी, चेतना कहना उचित नहीं होगा, उसको विचार कहो कि विचार रासायनिक है, क्योंकि वो एक रासायनिक प्रक्रिया का परिणाम है। तो अब आप एक बात बताओ, आप जैसे माहौल में पैदा हो जाते हैं, जिस तरह के लोगों के बीच पैदा हो जाते हैं, उसी तरह का आपका नाम हो जाता है, वैसी जाति हो जाती है, वैसा ही रंग रूप हो जाता है, अगर उन्हीं ने पैदा किया है तो। ये जो शारीरिक है, रंग रूप, आकार, प्रकार, ये तो निर्भर इस पर करेगा कि किन लोगों के माध्यम से, किन स्त्री पुरुष के माध्यम से आपका जन्म हुआ। आपका माने शरीर का। पर आप मनोवैज्ञानिक तल पर क्या मानते हैं, ये तो उस माहौल से तय हो जाएगा जिसमें आप रह रहे हैं। एक बच्चा है, उसी को अगर अलग अलग देश में अलग अलग तरह के धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों के बीच, अलग अलग तरह की मान्यता वाले लोगों के बीच रख दिया जाता, तो वही एक बच्चा अगर उसकी 10-20 फोटोकॉपी हो जाती, कॉपी हो जाती, और उसको 10-20 जगहों पर रख दिया जाता, तो एक ही होने के बावजूद वो अलग अलग होता, क्योंकि उसकी जो मान्यताएं हैं, उसके जो संस्कार हैं, वो समाज से आ रहे हैं, उस माहौल से आ रहे हैं। वो अपने आप को क्या मानता है, उसको दुनिया ने सिखाया है कि तुम्हें ये मानना है, तुम ये हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये तुम्हारे कर्म, ये तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, ये सब तुम्हें करना है।
यदि आप ये देख पाए कि बस इस संयोग के कारण, इस शरीर के कारण, इस खास समय में, खास स्थान पर, खास तरह के लोगों के बीच पैदा होने के कारण मैं वह सब कुछ करता हूं, वह सब कुछ मानता हूं जो मैं करता हूं, जो मैं मानता हूं। खास तरह के लोगों के बीच, खास समय में, खास स्थान पर संयोगवश पैदा हो जाने के कारण मैं स्वयं को वो मानता हूं जो मैं स्वयं को मानता हूं। मैं वह सब करता हूं जो मैं करता हूं। अगर मैं वहां नहीं पैदा होता, उस समय में पैदा नहीं होता, उस स्थान पर पैदा नहीं होता, तो मैं कुछ और होता। वो मैं वही मैं नहीं होता जो अभी है। और इसका उदाहरण आपके आसपास इतने लोग हैं। हर व्यक्ति अपने आप को आपसे पृथक मानता है, आप स्वयं को उससे पृथक मानते हैं। तो इसको देखिए ना कि क्यों। इसलिए नहीं कि आप अलग अलग हैं, इसलिए क्योंकि आप बस अपने आप को वो मानते हैं जो आप कहते हैं मैं। जो भी आप स्वयं को मानते हैं वो मानने के कारण ये भेद है, अन्यथा आप में और उसमें कोई भेद नहीं है। इस भेद में सच्चाई कुछ नहीं है। आपको जो भी कहा गया आपने उसे स्वीकार कर लिया बिना समझे। आप आज पैदा हुए हैं और आप हजारों साल पहले पैदा होते, क्या तब आपकी मान्यताएं, आपकी पसंद नापसंद वही सब होती? क्या आपके लिए वही सब चीजें अच्छी या बुरी होती? नहीं ना। तो क्या इस झूठ को, इस अव्यवस्था को देख पा रहे हैं कि सिर्फ मान्यताओं, संस्कारों, अनुभवों के कारण ये मस्तिष्क द्वंद से भरा हुआ है? आपको नहीं पता कि आप दुष्ट है कि नहीं, मगर आपको बता दिया गया कि ऐसा है तो दुष्ट है, वैसा है तो पुण्यात्मा है। और ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पापी मान रहे हैं, बजाय इसके कि वे पापी नहीं है, और लगातार दुख में जी रहे हैं। क्या तुम देख पाते हो कि यह सिर्फ एक मान्यता है? और फिर क्या उस पूरी प्रक्रिया को समझ पा रहे हो? जब आप स्वयं में इस बात को देख पाते हैं कि आपके कर्म आपके विचार से आ रहे हैं, आपके विचार आपके स्मृति से, अनुभव से, जानकारियों से आ रहे हैं, उस माहौल से आ रहे हैं, उस संस्कार से आ रहे हैं, उस समाज से आ रहे हैं, उस व्यवस्था से आ रहे हैं, उस समय से आ रहे हैं, उस संयोग से आ रहे हैं, जब तत्क्षण आप इसको देख पाते हैं, इसके प्रति सजग रहते हैं, तब रूपांतरण अपने आप हो जाता है। फिर कुछ करना नहीं पड़ता, कर्म स्वतः होते हैं। फिर चुनना नहीं पड़ता, चुनाव अपने आप होता है। आपको बस जागरूक रहना है अपनी भीतरी इस अव्यवस्था के प्रति। जब भी कोई कर्म आए, देखो किस विचार से आ रहा है। पहले विचार आया था, वो विचार कहां से आ रहा है? अतीत से, अनुभव से, किसी मान्यता से, किसी संस्कार से। तुरंत देखिए। और वो यदि इन सब से आ रहा है तो वो सत्य नहीं है, क्योंकि यह सब कुछ सीमित होता है। दूर कहीं कोई चीज चमक रही है, आप उसके बारे में कुछ भी मान सकते हैं ना। पड़ोसी कुछ और मान सकता है, मैं कुछ और मान सकता हूं, वो दूसरा फलाना कुछ और मान सकता है। मानने में क्या जाता है, हम तो कुछ भी मान लेते हैं। एक ही व्यक्ति को लेकर के अनेक लोगों की अलग अलग मान्यता होती है ना, कि अच्छा है, कोई कहता है वो बुरा है, कोई कहता है सुंदर है, कोई कहता है क्रूप है, कोई कहता है थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा है। तो हम तो कुछ भी मान लेते हैं, वो चीज वैसी है ही नहीं जैसा हम उसको मान रहे हैं। जब आप अपने कर्मों में, अपने व्यवहारों में, अपने संबंधों में, अपने दैनिक जीवन में, अपने चुनाव में इस अव्यवस्था को देख पाते हैं, अपनी मान्यताओं को देख पाते हैं, अपने संस्कारों को देख पाते हैं, अपने पूर्वाग्रहों को देख पाते हैं, देख पाते हैं यदि आप कि किस तरह से संस्कारबद्धता से आपके कर्म आते हैं, तब रूपांतरण अपने आप आता है, व्यवस्था अपने आप आती है। फिर कुछ करना नहीं पड़ता, जो होना होता है वो अपने आप होता है। फिर आपको होने भी देना चाहिए। आप ये जो मैं है, ईगो, ये बीच में आएगा बार बार। ये जो झूठा मैं है जो निर्मित हुआ है शरीर, समाज, संयोग, संस्कार से, किसी खास समय और खास स्थान में होने के कारण, ये बार बार बीच में आएगा, टांग अड़ाएगा। आपको इसे जरा पीछे रखना है, और रखने की आवश्यकता नहीं यदि साफ साफ आप अव्यवस्था के प्रति जागरूक हैं तो। अपने आप ये पीछे हो जाता है, क्योंकि उस अव्यवस्था से आप दुख में, पीड़ा में जी रहे हैं। आप जीना तो नहीं चाहते ना दुख पीड़ा में, किंतु दुख और पीड़ा से भागने के उद्देश्य से उसको नहीं देखना है। बस देखना है कि चल क्या रहा है भाई, आखिर व्हाट्स गोइंग ऑन, चल क्या रहा है, मामला क्या है, समस्या क्या है। बस मुझे उसको देखना है, समझना है। देखने से अपने आप समझ आती है, वहीं से बोध आता है, वहीं से प्रेम, वहीं से करुणा, वहीं से कर्म आते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।